और ऐसे में यहाँ पर नीरज कुमार जी, तेजस्वी यादव यही तो कह रहे हैं चुनाव आ गया है तो आपके जो है शीर्ष नेतृत्व का यहाँ पर चुनावी पर्यटन, राजनीतिक पर्यटन वो शुरू हो गया है। आप आएंगे, चुनावी वादे करेंगे और आप चले जाएंगे। भाई 20 साल आप यहाँ सत्ता में रहे हैं, आपकी क्या उपलब्धियां हैं, आपने क्या किया है, इसे कौन बताएगा? ये तेजस्वी यादव जी का बयान एक झूठ का पुलिंदा है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व की नजर में, दिलो दिमाग में बिहार बसता है और वो लगातार बिहार आते हैं, बिहार के लिए लगातार काम करते रहते हैं। इतनी योजनाएं केंद्र ने बिहार के लिए दी, क्या उनको मालूम नहीं? देखिए, जब जंगल राज बिहार में था तो उस समय बिहार का जीडीपी 3% 3.5% से ज्यादा बढ़ नहीं पाया और आज बिहार का जीडीपी लगभग 11% की दर से आगे बढ़ रहा है। जब लालू राबड़ी का शासनकाल था 2005 में, जब उन्होंने गद्दी छोड़ी थी, तो उसमें बिहार का बजट 23,000 करोड़ रुपए का हुआ करता था और आज बिहार का बजट 3 लाख करोड़ रुपए का है। पर कैपिटा इनकम देश में पहली बार कहीं ऐसा हुआ था बिहार में जंगल राज के समय, लालू राबड़ी शासन के समय, कि पर कैपिटा इनकम लोगों का नीचे गया था, गिरा था। वहां पर 6,000 रुपए पर कैपिटा इनकम था औसत बिहार के लोगों का, और आज वो 68,000 पर कैपिटा इनकम बिहार का हो गया, जो कि देश में सबसे कम है। देश में कम है, मैं मानता हूं, क्योंकि बिहार को वो लोग इतना गर्त में ले गए, इतना गर्त में ले गए कि हम लोग बिहार कि 20 साल भी आपको कम पड़ गए, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं ना। विकास की उड़ान बिहार को लग रही है। और आपने एक सवाल पूछा था कि तेजस्वी यादव पर अटैक क्यों नहीं, इसका पर स्पष्ट कारण जान लीजिए कि तेजस्वी यादव उनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं, वो मैं आऊंगी, ये बात इस मुद्दे पर भी मैं आऊंगी, लेकिन मेरा तो सवाल आपसे यही है ना। और राजीव भी इसी और इंगित कर रहे थे, बिहार का विकास हुआ है, सड़क, बिजली, पानी, सबको लेकर विकास हुआ है, लेकिन आज भी वहां का युवा नौकरी रोजगार के लिए पलायन करने पर मजबूर हो जाता है। पर कैपिटा इनकम का आप यहाँ पर हवाला जरूर दे रहे हैं, लेकिन आज भी वो देश में सबसे कम है। आप ये क्यों भूल जाते हैं फिर? पलायन में देश में जीडीपी की हिस्सेदारी क्या है? 4.3% बिहार की। पलायन में 12% की कमी आई है बिहार में। अब पलायन यहाँ घटना शुरू हुआ है क्योंकि जंगल राज के समय से इतने पलायन तो दरअसल उस समय हुए थे ना। यहाँ के युवा, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन सभी डर से, खौफ से यहाँ से भाग गए थे। अब पलायन की दर में कमी आनी शुरू हुई है। डाटा बताता है कि 12% की जंगल राज तब था तो 20 मार्च को भागलपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उनके भांजे गोलीबारी से एक की मौत हुई थी। 17 मार्च को मुंगेर में डायल 112 पर टीम पर ही ग्रामीणों का पथराव हुआ था। मुंगेर में एएसआई की हत्या 14 तारीख को। 10 मार्च को आरा के तनिष्क शोरूम में लूट हुई थी। 5 मार्च को हाजीपुर में लूट हुई थी। ये क्या है? पूजा जी, ये है कि अगर आप इतना भी डाटा पढ़ रही थी, इसके साथ एक कॉलम अगर आप और पढ़ती कि उसमें पुलिसिया कार्रवाई क्या हुई तो शायद ज्यादा अच्छा लगता। त्वरित कार्रवाई हुई, चाहे आरा में हो, मुंगेर में हो, भागलपुर में हो, कहीं भी हो, तुरंत पुलिसिया कार्रवाई हुई, उसको सत्ता का संरक्षण नहीं दिया गया। यह बात भी ध्यान देने योग्य है। जंगल राज के समय में सत्ता संरक्षित अपराध हुआ करते थे, अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। आज किसी को यहाँ संरक्षण प्राप्त नहीं होता। 2 घंटे और मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर अपराधी या तो पकड़े जाते हैं या उनका इनकाउंटर होता है। यानी अब आपकी सफलता, अपराध पर आपका कितना संरक्षण, कितना आप अपराध को काबू में कर पा रहे हैं, अब उसकी सफलता का जो आकलन है वो उसके कन्विक्शन रेट से हम लगाए ना। यहाँ पर हम ये नहीं देखें कि कितने अपराध हर दिन हो रहे हैं, ये हम नहीं अब इस पर ध्यान दें। नहीं, अपराध दुनिया में कहीं भी शून्य नहीं हो सकता, लेकिन संगठित अपराध अब बिहार में नहीं होता। अपराध दुनिया के कोई देश बताइए, देश का कोई राज्य बताइए जहां अपराध शून्य हो गया हो। इस जब मानवता और अपराध का और आप पुराना संबंध रहा है, महाभारत काल से, रामायण काल से, द्वापर त्रेता से ही चलता रहा है। उसमें भी लोग राक्षस हुआ करते थे, रावण हुआ करते थे। ये आप इसकी साइकोलॉजी को जंगल राज का जिक्र करना बेमानी हो जाता है। त्रेता युग से अपराध चल रहा है, फिर आप कौन से जंगल राज का यहाँ बार बार उलाहना देते रहते हैं? जंगल राज कोर्ट ने कहा था, हम लोग नहीं कहते हैं। हम लोग कोर्ट का आदर करने वाले लोग हैं। हमने कोर्ट की जो भाषा है वही मैं कह रहा हूँ। जंगल राज सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के शासनकाल में उस समय में कहा था कि जंगल राज है, क्योंकि आपको याद होगा डॉक्टर एसएन आर्या, उनकी गाड़ी मिली थी सीएम हाउस में। वो उनका सीएम से लालू जी से अच्छा परिचय था। वहां गए कि डॉक्टर साहब, सीएम साहब, मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, तो देख रहे हैं गाड़ी वहीं लगी हुई है। तो कहे बच्चा लोग है, कुछ ले दे के छोड़ दीजिए। ये हुआ करता था उस समय। अब मजाल किसी की है किस तरह की हरकतें यहाँ बिहार में हो जाए। अपहरण उद्योग चलता था बिहार में, फिरौती उद्योग चलता था, रंगदारी गुंडागर्दी चरम पर था, माताएं बहनें बिलखती चिल्लाती रहती थी। अब ऐसा नहीं होता। तो यहाँ बेटियां 12 बजे रात को निकलती हैं अपने घर से, साइकिल से जाती हैं, मोटरसाइकिल से जाती हैं। किन्हीं को भय का माहौल बिहार में उस तरह का नहीं है।
इसलिए कहते हैं कि उस समय जंगल राज था, और अभी बिहार में का माहौल उस तरह का बिल्कुल नहीं। हाँ, अपराध शून्य नहीं हो सकता, नहीं हुआ है। अपराध को हम लोग और काबू, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम पर भी बिहार सरकार बढ़िया आप काम अगर कर रही मेरी है। टीवी स्क्रीन पर भी अगर आप नजर डाल रहे हो ना, तो कुछ आंकड़े हम भी चला रहे हैं कि भैया 2001 से 2005 तक क्या स्थिति रही है और 16 से 21, 5-5 साल के हम आंकड़े दिखा रहे हैं, और आप उनमें कोई बहुत ज्यादा पीछे नहीं है उन आंकड़ों में। अपराध का ही अंक गणित हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आंकड़ों का गणित मैं समझाता हूँ आपको। आंकड़ों का मामला ये है कि 2005 के पहले लालू राबड़ी राज्य में जिसे जंगल राज कोर्ट ने कहा था, उसमें तो एफआईआर दर्ज होते ही नहीं थे। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं आप गरियाते रहिए, आप गालियां देते रहिए लालू यादव को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसका चुनाव पर। फर्क पड़ा है ना, लालू यादव भी सत्ता में नहीं है, तेजस्वी यादव सत्ता में नहीं है, फर्क ये पड़ा है। लोगों ने हम लोगों पर, एनडीए पर, नीतीश कुमार तो जी के आप भी चेहरे तो पर, नीतीश के सहारे ही सत्ता में है ना, अकेले तो आप भी सत्ता में नहीं आ पाए। बिल्कुल है कि हमारे अटल जी ने कमिटमेंट किया था, नीतीश जी को आशीर्वाद दिया था कि मुख्यमंत्री बनेंगे, और हम लोग लोगों का सम्मान, गठबंधन का सम्मान करने वाले लोग हैं, गठबंधन धर्म का पालन करने वाले लोग हैं। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग फिर से बिहार में चुनाव लड़ेंगे और वह बिहार के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। लेकिन इसमें वही कहीं चेहरा कोई संशय होंगे, ये इस बात से थोड़ा सा आप परहेज कर जाते हैं। आपका शीर्ष नेतृत्व कल अमित शाह भी पहुंचे ना,